my dear friends and student. Welcome back on my YouTube channel. Today we are going to discuss about the CBSE sample paper. Recently CBSE has released the sample papers for the academic session of the year 2021-22. अभी पीछे एक रिलीज आया था जिसके अंदर CBSE ने टर्म 1 एंड 2 के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया। अभी जो सैंपल पेपर CBSE की साइड से आया है वो टर्म 1 के लिए आया है, जिसके अंदर आपके काफी सारे OTQs हैं वो कवर करने हैं। देन आप यदि हम IP के पोर्शन की बात करते हैं तो इसका जो वेटेज होगा वो 35 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स। इसके अंदर आपको काफी सारे MCQs को अटेम्प्ट करना है। जो CBSE की साइड से सैंपल पेपर आया है उसके सॉल्यूशंस क्या हैं उसकी बात करते हैं। Let's move to the PDF. See, sample paper for the term 1, then maximum marks की यदि बात करें 35 मार्क्स का वेटेज है इसका। देन ड्यूरेशन आपको मिलेगा 90 मिनट्स का। देन आपका ये जो पेपर होगा, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B, C. Then in the section A we have to attempt 20 questions out of 25. So आपके पास में यहाँ पर चॉइसेस रहेगी। ओके, देन सेक्शन बी के अंदर से भी हमें 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड फ्रॉम द सेक्शन सी यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ फ्रॉम द 50 to 55। ओके, सो हर एक सेक्शन के अंदर चॉइसेस हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओनली फॉर द सेक्शन ए। इसमें हम ये जो 1 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। देन इसी का मैं सेकंड पार्ट आपका ये जो सेक्शन बी और सी है इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे इस वीडियो के। ओके, सो लेट्स बिगिन विद सो द फर्स्ट वन इज नेम द नेम पांडाज इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म। आपकी बुक से जो चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द पांडाज, जिसके अंदर आपने सीरीज एंड डेटा फ्रेम कवर किया था, वहां से बिल्कुल बिगनिंग वाला जो पेज है वहां से ये वाला क्वेश्चन पिक किया गया है। पांडाज जो वर्ड है इसमें PAN आपका आता है पैनल के लिए एंड DAS आता है डेटा सिस्टम के लिए। सो हियर द A इज द करेक्ट आंसर, पैनल डेटा। इफ यू वांट टू पांडाज बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। काफी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को ये सपोर्ट करता है, राइट। सो पैनल डेटा इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ये CBSE ने काफी इजी वाला क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं, और बाकी यदि आपको MCQ और कवर करने हैं तो मैंने और वीडियोस बना रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक मिल जाएंगे, और भी वीडियो हैं जहां से आप MCQs को कवर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। द कमांड टू इंस्टॉल द पांडाज इज, देखिए, इफ यू वांट टू यूज द पांडा लाइब्रेरी देन फर्स्टली यू हैव टू यूज द PIP इंस्टॉल, राइट ना। सो आपको इंस्टॉलेशन करना होगा और उसके लिए जो सिंटेक्स है आपका, सबसे पहले आपको वर्ड यूज में लेना होता है PIP, देन इंस्टॉल, देन इसके बाद में आप यहाँ पर आपको क्या इंस्टॉल करना है उस लाइब्रेरी का नेम आता है। यदि आपको पांडाज को इंस्टॉल करना है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा पांडाज। ओके, आपने ये चीज करने के लिए मैटप्लोटलिब को यदि आप यूज में लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसको करते हैं, ठीक है। सो बाकी यदि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होती है, पाइथन की MySQL के साथ में करनी है, तो भी हमें PIP इंस्टॉल की जरूरत होती है। जब भी हमें कोई एडिशनल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें PIP इंस्टॉल करना होता है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मेट है जिसमें PIP पहले आएगा, देन इंस्टॉल की वर्ड आता है, देन द लाइब्रेरी नेम। सो हियर install PIP pandas is incorrect, install pandas incorrect, PIP pandas incorrect. So the correct answer is PIP install pandas. The D option is right. So आपका यहाँ पर D option रहेगा। Python panda was developed by Python pandas was the developed by the Wes McKinney is the correct answer. C is the correct answer. Okay. Let's move to the next one. Panda series is, देखिए आपके सिलेबस में केवल 2 ही डेटा स्ट्रक्चर है, एक तो है सीरीज और दूसरी आपकी डेटा फ्रेम।
सो डेटा फ्रेम आपकी 2D स्ट्रक्चर है और आपकी जो सीरीज है वो क्या है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें आपका जो भी डेटा रहेगा वो सिंगल डायमेंशन में रहता है। यहाँ पर उसकी इंडेक्स वैल्यूज आ जाती हैं और यहाँ पर उसका डेटा आ जाता है, राइट। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि सीरीज के अंदर हम क्या हम डिफरेंट टाइप का डेटा ले सकते हैं, क्या उसकी हमें इंडेक्सिंग को रीनेम कर सकते हैं, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट यदि हम इसकी बात करें, पांडा सीरीज इज 1 डायमेंशनल। सो हियर द सी इज करेक्ट आंसर। सी आपकी करेक्ट वैल्यू रखे हुए है 1 डायमेंशनल, राइट ना। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज पांडाज इज ए। पांडा क्या है, पैकेज है, लैंग्वेज है, लाइब्रेरी है और सॉफ्टवेयर है। तो देखिए सॉफ्टवेयर तो हम आइडियली यूज में लेते हैं मोस्टली, या फिर हम और भी काफी सारे पाइथन को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर। पांडाज क्या है, इसके अंदर पैकेज नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, पांडाज क्या है, एक लाइब्रेरी है। ओके, सो सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा एक। तो पांडाज इज द लाइब्रेरी जो आपके पास में काफी सारे फंक्शंस रखे हुए हैं जिसको हम यूज में लेते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को, पैनल ऑफ डेटा को उसको ऑपरेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। ओके, देन वी कैन एनालाइज द डेटा इन पांडाज विथ सीरीज हम यूज में लेते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, राइट है। डेटा फ्रेम भी हम यूज में लेते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, भी करेक्ट है। देन बोथ ऑफ द अबव, तो यहां पर none of the above incorrect होगा। सो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इन द pandas we can use series, we use series as well as the data frame to analyze the data। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एनालाइज। एनालाइजिंग डेटा का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि आपके पास में एक डेटा है, आप उसको समराइज करना चाह रहे हो। जैसे इसको एक सिंपल सी मीनिंग के अंदर हम बात करें, जैसे आपके पास में एक स्टोरी है, अब 10 पेजेस की स्टोरी है, यदि आप उसको एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आपके ओवरऑल बोलने का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास में काफी सारा डेटा है और आप उसको एक समरी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो कुछ हद तक इसी टाइप का काम हम कर रहे हैं डेटा सीरीज के साथ में और डेटा फ्रेम के साथ में। ओके, सो हम दोनों चीजें यूज में लेते हैं, इसीलिए उसका आंसर सी हो गया आपका, बोथ ऑफ द अबव, दैट मींस सीरीज एंड द डेटा फ्रेम। नाउ द नेक्स्ट वन, out of the following which function cannot be used for customization of chart। देखिए हम जो चार्ट्स बनाते हैं उसके लिए हमने काफी सारे फंक्शंस देखे हैं, देन उसके अंदर काफी सारी टर्मिनोलॉजी भी है हमारे पास में और उसमें काफी सारे फंक्शंस भी हैं। तो हम कौन सा फंक्शन यूज में नहीं ले सकते हैं? एक्स लेबल बिल्कुल ले सकते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए लेबलिंग करने के लिए। कलर नेम से हमारे पास में कोई भी फंक्शन नहीं है जो हम प्लॉट के साथ में यूज में लेते हैं। टाइटल भी है हमारे पास में, एक्सटिक्स भी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वी कैन नॉट यूज कलर फंक्शन, कलर होता ही नहीं है हमारे पास में प्लॉट के अंदर। ओके, कलरिंग करने के लिए हमारे पास में दूसरे अलग ऑप्शन है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the minimum number of argument required for plot function in matplotlib? मिनिमम नंबर्स ऑफ, देखिए आपको कोई प्लॉट बनाना है तो उसके लिए आपको प्लॉट फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने, कम से कम एक होना चाहिए आपके पास में। ओके, सो द आंसर इज 1। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1 होगा। नेक्स्ट वन, मेथड और फंक्शन टू ऐड ए न्यू रो इन द डेटा फ्रेम। देखिए यदि आपको एक डेटा फ्रेम में कोई भी नई रो ऐड करनी है तो आप कौन सा फंक्शन यूज में लोगे? .loc, .iloc, ज्वाइन और ऐड। इसमें आपका ए आंसर करेक्ट रहेगा .loc। जब भी हमने कोई नई रो को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हम रो लेवल्स यूज में लेते हैं और उसके पास में कोई भी नया रो लेवल हमने सप्लाई कर दिया तो एक नई रो आपकी डेटा फ्रेम के अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, ILOC और LOC में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ILOC को हमेशा इंडेक्स वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है जबकि LOC रो लेवल्स के ऊपर काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ। ओके, आपको जैसे हमने कोई ग्राफ बना दिया है, अब वो जो ग्राफ बन के आया है उस ग्राफ को मेरे को सेव करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज हम कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो होगा सेव फिगर, सेव FIG, सेव फिगर। ये फंक्शन हम यूज में लेते हैं मैटप्लोट्लिब के अंदर।
जो आपका जो भी ग्राफ बना है, चाहे आपने कोई सा भी ग्राफ बनाया हो, पाई चार्ट बनाया है आपने, बार चार्ट बनाया है, लाइन चार्ट बनाया है, ओके, उन सभी को यदि आपको सेव करना है अपने सिस्टम के अंदर, डेस्कटॉप पर कहीं भी आपको सेव करना है, तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज में लेते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, a then blank is a unique data trace of the user's activity, actions, communications or the transaction in digital media। आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी है वो, ओके, तो ट्रेस आउट कैसे किया जाएगा, उसके लिए उस चीज को हम बोलते हैं, जैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा डिजिटल फुटप्रिंट। आप इसको इस तरह से मान सकते हो, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो और आपके फुटप्रिंट होते हैं, वो मार्क हो रहे हैं। सपोज आप कहीं ऐसी सरफेस के ऊपर है जहां पर आपके मार्क जा रहे हैं, तो कुछ हद तक उसी टाइप की चीज है डिजिटल फुटप्रिंट, जिसमें आपने जो भी एक्टिविटी की है इंटरनेट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उन सभी के मार्क होते हैं। तो उसको एक्सेस करना मीन्स डिजिटल फुटप्रिंट को एक्सेस करना, यूनिक डेटा ट्रेस, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम नहीं है, क्या नहीं है, डेटा थेफ्ट, इसमें ये तीनों ही साइबर क्राइम है। इसमें लास्ट जो ऑप्शन है डी, वो आपका इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, यदि आपको अपने सिस्टम को वायरस से बचाना है तो हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, ये कोई भी थ्रेट नहीं है, ओके, ये कोई भी साइबर क्राइम नहीं है, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, ओके। नाउ एफ इन FOSS स्टैंड्स फॉर, देखिए ये है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। सो एफ यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्री के लिए आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ओके। फॉरएवर नहीं होगा, फायर फ्रीजिंग कुछ भी नहीं है, गलत है ये सारे, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ओके। सो इंपोर्ट पांडाज एज क्लास 12, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, यूज में ले सकते हैं। एक वैलिड आइडेंटिफायर चाहिए होता है, वैलिड आइडेंटिफायर है। इंपोर्ट पांडाज एज 1PD, यदि आपको आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स याद हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये 1PD नहीं हो सकता। 1PD एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वी कांट स्टार्ट एनी आइडेंटिफायर विद द नंबर, ओके। आपने 11th क्लास के अंदर कवर किया होगा व्हाट आर द आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स, ओके। उसके अंदर आता है, उसी में रूल में आता है कि स्पेस आर नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर नेम, वी कांट यूज स्पेशल सिंबल अदर देन द अंडरस्कोर साइन, ओके। स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो उसी में एक है आइडेंटिफायर नेम कैन कंटेन डिजिट, यानी कि यदि ये PD1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये 1PD है, और 1PD का मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट बिगिन विद द डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सो ये जो आपका जो बी पार्ट है इसका, ये इनकरेक्ट है, ओके, ये हम यूज में नहीं ले सकते हैं। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा इसमें बी, ओके। नाउ IPR stands for IPR, intellectual property rights. So C is the correct answer here, okay। फुल फॉर्म है सिंपली, कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वोलेशन ऑफ IPR, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका नहीं आता है, इसके अंदर नहीं आता है। सो देखिए प्लेगरिज्म बिल्कुल आता है, देखिए इसमें ये जो कॉपीराइट है ये भी आता है। इसका मीनिंग क्या है कि आपने कोई, सपोज दैट आपने कोई सॉन्ग लिखा है, तो आप उसके क्रिएटर कौन है, आप हो गए, तो ये आपके नाम से इसका राइट सारे आपके पास में रहेंगे, जब तक आप नहीं चाहते हो तो कोई और उसको यूज में नहीं ले सकता है। ट्रेडमार्क भी इसी के अंदर आता है। सो यहाँ पर जो आता है पेटेंट जो चीज है वो इसका आंसर रहेगा पेटेंट। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज while accessing the column from the data frame we can specify column name।
ओके, इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज। देखिए आपके पास में एक डेटा फ्रेम है और इस डेटा फ्रेम के अंदर हम कॉलम नेम यूज में लेते हैं टू एक्सेस द कॉलम नेम, पता है आप लोगों को डेटा फ्रेम, देन आपने यहाँ पर कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया। बट यदि आपने कहीं कोई एक ऐसा कॉलम नेम यहाँ स्पेसिफाई कर दिया जो उस डेटा फ्रेम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये रिटर्न करता है आपका की एरर, कि हम एक ऐसी सर्चिंग के लिए की डाल रहे हैं जो आपके डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ओके, नेक्स्ट वन is the practice of taking someone else's work or idea and passing them off as its own। आपने कोई भी चीज बना रखी है, आपने कोई भी एक सॉन्ग लिख रखा है और मैंने क्या किया, उसको कॉपी कर दिया और आगे पास कर दिया कि ये मेरा लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉपीराइट, पेटेंट ये कुछ भी नहीं है, ये सारे इसके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट वन, function to display the first n row in the data frame। first n row, देखिए आपका जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर काफी सारी रोज हो सकती हैं। आपको यदि टॉप से डेटा को बाहर निकालना है उसके लिए आपके पास में हेड फंक्शन होता है, और यदि बॉटम से बाहर निकालना है तो आपके पास में टेल फंक्शन होता है। अब हेड के अंदर भी आप नंबर ऑफ रो स्पेसिफाई कर सकते हैं, और नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये कितनी लेता है, 5 रो को एक्सट्रैक्ट करके देगा। टेल फंक्शन भी सेम टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, सो यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट एन रोज। सो आपको क्या करना है, हेड और इसके अंदर एन आ जाएगा, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, हेड एन। ओके, नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन एनवायरमेंट, चूज द ओड वन आउट। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी है हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर ओड वन कौन सा है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन। सो इसका जो आंसर होगा वो देखिए, ई वेस्ट का साउंड पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो ई वेस्ट है हमारे, वो ये सारी चीजें हो सकती है, सोइल पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, बट साउंड पॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ओड क्या है, साउंड पॉल्यूशन। ओके, Abdul deleted all his chats from all his social media accounts and he thinks that all his traces are deleted completely. Is he right in thinking so? It's not possible. एक बार यदि इंटरनेट के ऊपर कोई चीज आ गई है तो वो कंप्लीटली तो कभी डिलीट होगी नहीं, ये तो अपने माइंड से निकाल दीजिए। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका कोई मेलिंग अकाउंट है, कुछ भी है, एक बार इंटरनेट के ऊपर आपने कोई चीज डाल दी तो आप अपने एंड से डिलीट कर दीजिए, लेकिन वो हमेशा हिस्ट्री के अंदर रहेगी। वो डिलीट हमारे एंड से हम कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज तो कंप्लीटली रॉन्ग है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। इसीलिए जब भी इंटरनेट यूज में लो तो बिल्कुल केयरफुली यूज में लो। राइट, नेक्स्ट वन, द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट रेफर टू। देखिए इंडिया के अंदर जो भी एक्ट बने हुए हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उन सभी को हम एक ही कैटेगरी के अंदर डालते हैं, और वो है हमारा आईटी एक्ट। आईटी एक्ट जब स्टार्टिंग में आया था तो इन द ईयर 2002 के अंदर आया था, उसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस भी हो गए हैं, बट आईटी एक्ट इज द करेक्ट आंसर। सो बाकी इसके अंदर अपडेट काफी सारे हुए हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। Now the next one is Pandas data frame cannot be created using। देखिए Pandas डेटा फ्रेम को हम क्रिएट करने के लिए काफी सारे प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हम यूज में ले सकते हैं। हम लिस्ट से भी बना सकते हैं, हम डिक्शनरी से भी बना सकते हैं, हम सीरीज से भी बना सकते हैं, फिर एक डेटा फ्रेम से दूसरा डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सीरीज भी करेक्ट है, बना सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट भी सही है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी सही है, बट डिक्शनरीज ऑफ टपल ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए टपल है वो, इसके अंदर जो भी आपने डेटा एक बार सप्लाई कर दिया उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये अनएडिटेबल होते हैं। ओके, ये म्यूटेबल नहीं है। राइट, इम्यूटेबल डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आता है, जबकि हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं ये क्या है, म्यूटेबल होते हैं। ये वैल्यू म्यूटेबल भी हैं और
साइज म्यूटेबल भी है, दोनों है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को टपल सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से हम इसको डेटा फ्रेम को बनाने के लिए डिक्शनरी ऑफ टपल्स यूज में नहीं ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, which function will be used to read data from CSV file into pandas data frame। देखिए CSV फाइल से यदि आपको कोई डेटा को रीड करना है, देखिए हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है किसमें, CSV फाइल से। तो इसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन है read CSV। ओके, read underscore CSV। so here C is the correct answer, read CSV। ओके, read underscore CSV आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और यदि आपको इसका रिवर्स पूछा जाता है कि आपके पास में डेटा फ्रेम है और उस डेटा फ्रेम को आपको CSV के अंदर राइट करना है, तो उसके लिए आपके पास में 2CSV फंक्शन। ओके, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेक्शन ए, which of the following is not an attribute of pandas data frame। डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसमें देखिए लेंथ एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। बाकी टी ट्रांसपोज के लिए हम यूज में लेते हैं साइज भी है, शेप भी है, ठीक है, लेकिन लेंथ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लेंथ, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अभी हमने जो कवर किया है वो सेक्शन ए है। सेक्शन बी और सी एक साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।